दोस्तों आइए समझते हैं 2050 तक हमारे धरती पर ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे हम इंसानों की लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अभी हम 2025 में मौजूद हैं और अगर हम देखें तो आज भी हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें चारों तरफ दिख जाएंगी। बात करते हैं आज के समय मौजूद कार की। आज के समय हमारे पास ऐसे ऐसे कार मौजूद हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। कई बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ ऐसी कारें बना रही हैं जिनकी तुलना हवा से की जा सकती है। इन कारों की रफ्तार में बहुत तेज़ी से परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रिक कारें भी बनाई जा रही हैं जो पूरी तरीके से बैटरी पे चलेगी, जिससे हमारी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती हैं। टेस्ला जो इलोन मस्क की कंपनी है वह इलेक्ट्रिक कार बना रही है। हो सकता है कि 2050 तक कई ऐसी कंपनियां आएं जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार बनाने लगे। अब बात करते हैं ड्रोन के ऊपर। दोस्तों आने वाले 2050 तक ड्रोन कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि आज के समय भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन मौजूद हैं हमारे बीच, लेकिन लगातार ड्रोन को अपडेट किया जा रहा है। कुछ ऐसे बड़े बड़े ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो पूरा का पूरा आदमी को लेकर भी उड़ सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले 2050 तक हमें हर जगह यह देखने को मिले, जिससे हमारी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाए। आने वाले समय में किसी भी सामान की डिलीवरी इंसान नहीं बल्कि ड्रोन करेगा, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी में बहुत सी कंपनियों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है और डिलीवरी वाले को यानी जो वर्कर रखे जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ड्रोन की मदद से यही बहुत कम से कम पैसों में कर पाएंगे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ड्रोन की मदद से हर सामान को घर घर पहुंचाएंगे, जिससे आपको सही टाइम पर और सही जगह पर डिलीवरी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं ट्रेन टेक्नोलॉजी की तरफ। फिलहाल हम किसी भी देश में रहते हों, वहां पर घूमने का सबसे बड़ा साधन है रेलगाड़ियां। साधारण रेलगाड़ी से लेकर मेट्रो तक हम ज्यादातर सफर ट्रेन से ही करते हैं। इन रेलगाड़ियों की स्पीड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आने वाले 2050 तक कुछ ऐसे ट्रेन आ जाएंगे जिनकी स्पीड इतनी होगी कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों बोला जाता है कि जापान आज भी 2050 में जी रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे ट्रेन हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपने जापान के चुंबकीय रेलगाड़ियों के बारे में सुना होगा, जिनकी स्पीड हवा की जैसी होती है। और दोस्तों आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका और जापान जैसे देश वर्जिन हाइपरलूप जैसी ट्रेन पर काम कर रहे हैं, जिनकी स्पीड इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इलोन मस्क के द्वारा दिया गया है। इसकी स्पीड लगभग 1000 से लेकर के 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक जापान, अमेरिका और इंडिया जैसे देशों में यह ट्रेन देखने को मिल सकती है। चलिए अब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो इंसानों के लिए बेनिफिट तो देगा, लेकिन उसके आने से हम बहुत डरते भी हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगर आ गई पूरी तरीके से तो बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन इससे कई लोगों की जॉब तक जा सकती है। आज के समय भी AI बहुत सा काम कर रहा है, जैसे म्यूजिक बनाना, पेंटिंग करना, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट लिखना। दुनिया भर में AI बहुत तेजी से फैल रहा है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। AI की मदद से कुछ ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। और हो सकता है कि 2050 तक ऐसा कोई काम ना हो जो रोबोट ना कर सके। रोबोट को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है इंसानों की तरह काम करने में। उसका दिमाग भी इंसानों की तरह बनाया जा रहा है, इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, यहाँ तक कि इंसानों की तरह हर काम कर सके। उनको इस तरह से भी तैयार किया जा रहा है कि किस समय खुश हुआ जाता है और किस समय नाराज हुआ जाता है। किसी भी अनदर इंसान से कैसे कनेक्ट करना है ये भी सिखाया जा रहा है। AI की मदद से सेल्फ ड्राइविंग कार भी बनाई जा रही हैं कि वह कार AI चलाएगा और इंसान उसके पीछे बैठेगा। 2050 तक हो सकता है कि इंसान जो जो काम आज कर रहा है वह AI करने लगे और AI इतना ज़्यादा विकसित हो जाए कि हम इंसानों की ज़रूरत भी ना पड़े।
दोस्तों अब बात करते हैं स्पेस ट्रेवल के ऊपर, क्योंकि स्पेस ट्रेवल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि 2050 तक हमें कुछ ऐसे प्लेनेट मिल जाए जहां पर इंसान रह सके। सबसे पहले बात करते हैं मार्स के ऊपर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य इस समय है मंगल ग्रह पे सरवाइव करना। अभी तक किसी भी इंसान को मंगल ग्रह पर भेजा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि 2050 तक कोई इंसान जाए और वहां पे सरवाइव करने के लिए हम इंसानों द्वारा कई बस्तियां भी बनाई जा सके। इलोन मस्क ने यह कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में कई ऐसी कॉलोनी बनाई जाए जहां पर इंसान सरवाइव कर सके, और वो भी मंगल ग्रह पर। हालांकि हम बहुत ज़्यादा दूर हैं अभी, लेकिन 2050 तक कई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ सकते हैं जिससे मंगल ग्रह पर सरवाइव करना मुश्किल नहीं होगा। 2050 तक हमारे पास कई ऐसी रॉकेट और जहाजें होंगी जो मार्स पर हमें बहुत कम समय में पहुंचा सकेंगी। इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स बहुत तेजी से इस मिशन पे काम कर रही है। वह कई ऐसे रॉकेट बना रहे हैं जो मार्स पे जाने में हमारी मदद कर सकती है। दोस्तों नासा वाले भी बहुत तेजी से कई सारे रॉकेट बना रहे हैं जिससे मंगल ग्रह पे आसानी से पहुंचा जा सके। 2050 तक हो सकता है कि हमारी कई सारी बस्तियां मंगल ग्रह पे पूरी तरीके से बस जाए और वहां पे हम इंसान रहने भी लगे। कई सारी बस्तियां मंगल ग्रह पे बनाई जाएं और कई सारी बस्तियां मून पर भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि मून भी सर्वाइवल प्लेनेट बन सकता है। क्योंकि दोस्तों कई लोग दावा कर रहे हैं कि मून पर भी हम इंसान 2050 तक शायद रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कई बस्तियां बनाई जा सकती है। अंतरिक्ष में अभी भी बहुत सारे प्लेनेट खोजे जा रहे हैं जहां पर जीवन हो सकता है। कौन जानता है हम 2050 तक कहां होंगे। अब चलिए जानते हैं कुछ ऐसे वैज्ञानिक खोजों के बारे में जो हो सकता है कि 2050 तक हमें हमारी दुनिया में पूरी जगह देखने को मिल सके। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आपके पास हाथ नहीं है तो आप हाथ लगा सकते हैं। अगर आप उसको किसी कारणवश खो चुके हैं तो आप अपने रियल हैंड की तरह हर चीज मूव कर पाएंगे। आप वो हर काम कर सकेंगे एक लोहे और स्टील के बने हाथ से, क्योंकि यह बहुत तेजी से पूरी दुनिया में चल रहा है। कि आपके कटे हुए हाथ के जगह एक कृत्रिम हाथ लगाया जाएगा जो पूरी तरीके से रोबोटिक होगा, लेकिन आप अपने इस हाथ से भी कई सारी काम कर सकेंगे जो आम आदमी अपने डेली लाइफ में करता है। जरा सोच के देखिए कि जो हाथ आपका कट चुका है आप उससे पानी पी सकते हैं, यहाँ तक कि हर चीजें कर सकते हैं जो आप अपने दूसरे हाथ से कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक यह टेक्नोलॉजी एक आम इंसान तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन हो सकता है कि 2050 तक यह टेक्नोलॉजी हमें हर जगह देखने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।